हेलो दोस्तों, फाइन बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली लेके आए हैं। आज की पहेली का टॉपिक है सिक्योरिटी गार्ड। इसमें आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको ही देना होगा। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा आलीशान घर था, लेकिन वो घर शहर से कुछ दूरी पर था। शहर से दूर होने के कारण वहाँ की सड़क पर ज़्यादा चहल पहल नहीं रहती थी। वहाँ कोई भी दिन के समय दिखाई नहीं देता था, जिस कारण उस घर के लोग काफ़ी दुखी रहते थे। और जैसे जैसे रात होती, उस जगह डर लगने लगता था। रात के समय घर के लोगों का बाहर आने का मन नहीं करता था। उस घर के अंदर 2 लोग रहते थे, मिस्टर राकेश और उनका बेटा राहुल। राहुल एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वो अपने पिता की बात नहीं मानता था। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। राहुल की माँ का निधन हो चुका था। एक रात मिस्टर राकेश ने राहुल से कहा, तुम्हारी माँ के मरने के बाद बहुत अकेलापन महसूस होता है और तुम भी ज़्यादातर घर पर नहीं रहते हो। मुझे यहाँ अकेला रह के बेकार और डरावना माहौल लगता है। तुम इस घर के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम करवा दो। मैं उससे बातचीत करके अपना टाइम पास कर लिया करूँगा और वो रात में इस घर की सुरक्षा भी कर लेगा। सिक्योरिटी गार्ड के यहाँ आने से यहाँ का माहौल अच्छा बना रहेगा। अब राहुल दूसरे दिन एक सिक्योरिटी गार्ड सर्विस कंपनी से एक गार्ड अपने घर के लिए ले आया। उस गार्ड का नाम वीर सिंह था। वो बहुत ही सच्चा और बुद्धिमानी आदमी था। मिस्टर राकेश ने उससे कहा, वीर सिंह, तुम्हारी ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेगी और यहाँ ईमानदारी से काम करना। इस घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ में है। वीर सिंह बोला, आप चिंता ना करो साहब, मैं अच्छी तरह से इस घर की देखरेख करूंगा। वीर सिंह के आने से अब मिस्टर राकेश को अकेलापन महसूस नहीं होता था। वो घंटों रात में उसके साथ बातचीत करते रहते। सिक्योरिटी गार्ड के आने से अब उस जगह सूनापन नहीं लगता था। एक दिन रात के समय राहुल अपने पिता से बोला, पापा, मैंने आपके मनोरंजन और घर की सुरक्षा के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड लगवा दिया है। अब आप मुझे एक कार दिलवा दो। मेरे सभी दोस्त कॉलेज अपनी कार से आते हैं। मिस्टर राकेश बोले, तुम्हारा पढ़ाई में मन लगता नहीं है, अब तुम्हें कार चाहिए। कॉलेज से आए दिन तुम्हारी शिकायतें आती हैं और कार मिलने पे तुम और बिगड़ जाओगे। मैं तुम्हें कार नहीं दूंगा। और वैसे भी तुम्हारा कॉलेज यहाँ से कुछ दूरी पर है। तुम अभी तक अपने कॉलेज पैदल चलकर जाते थे और आगे भी ऐसे ही पैरों पे चल के अपने कॉलेज जाते रहो। राहुल बोला, ओके पापा, मैंने माना मैं बिगड़ा हुआ हूँ, लेकिन आप अपने लिए तो एक कार ले सकते हो। मैं आपके साथ ही कार में घूम लूंगा और कार की चाबी भी आप अपने पास ही रखना। राहुल के बहुत बार मनाने पर मिस्टर राकेश राहुल की बात मान गए और दूसरे दिन मिस्टर राकेश शोरूम जाकर एक वाइट कलर की नई कार खरीद लाए। मिस्टर राकेश ने वीर सिंह से कहा, रात के समय इस कार का ख्याल रखना, कहीं कोई चोर चुरा के ना ले जाए। और अगर राहुल भी इस कार को लेके कहीं जाए तो मुझे बताना। वीर सिंह बोला, ठीक है साहब। राहुल कार देख के बहुत खुश हो गया, लेकिन मिस्टर राकेश ने कार की चाबी राहुल को नहीं दी। राहुल रात के समय कार को देखता रहा और सोचता रहा कि कब उसे इस कार को चलाने का मौका मिलेगा। अब दूसरे दिन मिस्टर राकेश को किसी काम से दूसरे शहर जाना था, इसलिए उन्होंने गार्ड को दिन में बुलाकर कहा, मैं आज किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम इस घर, कार और राहुल का ख्याल रखना। इतना बोल के मिस्टर राकेश चले गए। पिता के जाने के बाद राहुल नीचे आया। उसने गार्ड से कहा, आज पापा यहाँ नहीं है, मैं गाड़ी का एक राउंड लगा के आता हूँ, तुम पापा से कुछ ना कहना। इतना बोल के राहुल ने कार बाहर निकाली और उसे लेके कहीं चला गया। अब दूसरे दिन रात के समय मिस्टर राकेश और वीर सिंह बातचीत कर रहे थे। तभी वीर सिंह ने राकेश को बताया कि कल राहुल दिन में कार लेके बाहर गया था। मिस्टर राकेश ने राहुल को तुरंत नीचे बुलाया और बहुत डांटा और उससे कहा, मैंने तुमसे मना किया था, मेरी इजाज़त के बिना तुम मेरी कार लेके बाहर क्यों गए? चले जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना। अब वीर सिंह बोला, ऐसा मत करो साहब, राहुल को इस गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं दो, इसे इसी घर में रहने दो। अब राहुल वीर सिंह से बोला, मैंने तुम्हें कार के बारे में पापा को बताने के लिए मना किया था, लेकिन तुमने पापा को बताकर गलती कर दी। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। इतना बोल के राहुल ने अपना बैग पैक किया और बाहर आकर रात में ही घर छोड़ के कहीं चला गया। उसके जाने के बाद वीर सिंह राकेश से बोला, यह आपने अच्छा नहीं किया साहब। माना कि उसने गलती की, लेकिन उसे घर छोड़ने के लिए नहीं बोलना था। अब इतनी रात में वो कहाँ जाएगा? मिस्टर राकेश बोला, मुझे पता है वो कहाँ जाएगा।
यहाँ से कुछ दूरी पर उसका कॉलेज है, वहाँ स्टूडेंट का हॉस्टल भी है, वहाँ उसको खाने पीने और रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी, इसलिए वो पक्का वहीं गया होगा। उधर राहुल अपना बैग लेके अपने कॉलेज पहुँच गया। राहुल को पता था कि कॉलेज में एक हॉस्टल भी है और रहने के लिए उससे अच्छी जगह और कोई नहीं मिलेगी, इसलिए उसने हॉस्टल में रुकने की सोची। अंदर जाकर राहुल अपने दोस्त करण के कमरे में चला गया। करण राहुल को देख के बोला, अरे राहुल, तुम आज यहाँ बॉयज़ हॉस्टल में कैसे आ गए? तुम्हारे पास तो एक आलीशान घर है। राहुल बोला, आज मैं उस घर को छोड़ के आया हूँ। पापा ने मुझे कार चलाने के कारण घर से निकाल दिया। अब करण बोला, तुम्हारे पास तो कार की डुप्लीकेट चाबी थी, फिर तुमने अपने पापा को क्यों बताया कि तुम कार लेके गए थे? राहुल, मैंने नहीं बताया। हमारे घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड लगा है, उसने पापा से मेरी शिकायत कर दी और उस गार्ड के कारण आज मुझे घर छोड़ना पड़ा। मैं उस वीर सिंह गार्ड से बदला लेके रहूंगा। उसे अपनी वफादारी पे बहुत घमंड है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि पापा उसे अपने हाथों से धक्का देके घर से निकाल दें। उसी समय कुछ और दोस्त करण के कमरे में आ गए। उनके नाम हैं राज, देव, रॉकी और रमन। अब करण राहुल से बोला, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस हॉस्टल में सभी लड़के अपने अलग अलग रूम में रहते हैं। सबसे पहले हॉस्टल में तुम अपने लिए एक अलग से कमरा ले लो। उसके बाद हम कल रात में तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पापा की नई कार को चलाएंगे। कार चोरी होने के कारण तुम्हारे पापा उस सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकाल देंगे और तुम्हें कार मिल जाएगी। तुम उस कार को बेच के पैसे बना सकते हो। उन पैसों से तुम कॉलेज और हॉस्टल की फीस भी भर सकते हो। अब राहुल ने करण की बात मानकर हॉस्टल में अपने लिए एक रूम ले लिया। अब प्लान के अनुसार दूसरे दिन रात के समय सभी लोग हॉस्टल के बाहर आ गए। करण बोला, अब हम लोग तुम्हारे घर जाने के लिए तैयार हैं। आज सबसे पहले कार को चुराने के लिए मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। तुम सभी लोग यहीं मेरे इंतजार करो। इतना बोल के करण राहुल के घर कार चुराने चला गया। वहां जाकर उसने देखा एक गार्ड दरवाजे के पास खड़ा है और घर के ऊपर कैमरा लगा है। उसने एक पत्थर उठाकर सीसीटीवी कैमरे में मारा और कैमरा टूट के नीचे गिर गया। कैमरा टूटने के बाद वीर सिंह ने करण पे हमला कर दिया। काफ़ी देर तक दोनों में हाथापाई हुई और उनकी लड़ाई बहुत देर तक चली। अंत में वीर सिंह ने उसे हरा दिया और करण को जमीन पर गिरा दिया। अब करण सिक्योरिटी गार्ड से डर गया और चुपचाप से उठकर बिना कार चुराए वहां से चला गया। बाहर लड़ाई की आवाज़ सुनकर मिस्टर राकेश बाहर आ गए और उन्होंने गार्ड से पूछा, यहाँ आवाज़ कैसे आ रही थी? वीर सिंह ने बताया, एक लड़का यहाँ चोरी के इरादे से आया था। उसने कैमरा तोड़ दिया और मैंने उसे मार के यहाँ से भगा दिया। अब राकेश बोला, तुम सावधान रहना, हो सकता है वो लड़का राहुल ने भेजा हो। अब अगर रात में कोई और समस्या है तो मुझे कॉल करके बता दिया करो। इधर करण भागते हुए कॉलेज पहुंचा और सभी से बोला, वो सिक्योरिटी गार्ड बहुत ताकतवर है, मैं उसे नहीं मार पाया। अब रॉकी बोला, तुम चिंता मत करो करण, कल कार चलाने के लिए मैं जाऊंगा। इतना बोल के सभी हॉस्टल के अंदर वापस चले गए। अब दूसरे दिन रात के समय रॉकी राहुल के घर पहुंच गया। घर पहुंचकर रॉकी ने देखा घर के ऊपर एक नया सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। अब रॉकी ने अपने चेहरे पर एक मास्क पहन लिया जिससे कि गार्ड उसे पहचान ना पाए। जैसे ही उसने मास्क पहना, इधर वीर सिंह समझ गया कि ये चोर है। अब वीर सिंह और रॉकी में लड़ाई स्टार्ट हो गई। लड़ाई काफ़ी देर तक चलती रही, लेकिन आज वीर सिंह पे रॉकी भारी पड़ रहा था। अंत में रॉकी ने वीर सिंह को कुर्सी पे लिटा दिया और उसका गला दबाने लगा। तभी वीर सिंह ने देखा टेबल के पास एक पानी की बोतल रखी है। वीर सिंह ने बोतल उठाकर रॉकी के सिर पर दे मारी। बोतल के अंदर के पानी से रॉकी भीग गया। इधर आवाज़ सुन के मिस्टर राकेश जाग गए। मिस्टर राकेश को देख के रॉकी फटाफट वहां से भाग गया। अब मिस्टर राकेश नीचे आ गए। उन्होंने वीर सिंह से बोला, कल रात में भी एक चोर आया था जिसने कैमरा तोड़ दिया। आज फिर एक चोर मुंह पे मास्क लगा के आया। मुझे पक्का यकीन है ये सभी लड़के राहुल के दोस्त हैं। इनको राहुल भेज रहा है, लेकिन इसने भी मास्क लगा रखा था। आज भी हमारे पास इसको पकड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है। वीर सिंह बोला, मेरे पास सबूत है, ये चोर पकड़ में आ जाएगा। आप अभी पुलिस को बुलवाओ, हम अभी बॉयज हॉस्टल चलेंगे। अब राकेश पुलिस के साथ उसी समय बॉयज हॉस्टल पहुंच गया। हॉस्टल के प्रबंधक ने सभी को बाहर रोक लिया। हॉस्टल का प्रभारी बोला,
आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप बिना कारण अंदर नहीं जा सकते। राकेश ने बताया, आपके हॉस्टल का एक लड़का हमारे यहाँ चोरी करने आया था। उसने मेरे सिक्योरिटी गार्ड को भी मारा। उसको पकड़ने के लिए पुलिस आई है। हॉस्टल का प्रभारी बोला, क्या सबूत है आपके पास? वीर सिंह बोला, इसी समय सभी लड़कों को यहाँ बुलाओ, सबूत मिल जाएगा। दोस्तों, इस पहेली का पहला सवाल, वीर सिंह ने ऐसा क्या किया होगा कि वो मास्क लगाने के बाद भी रॉकी को पकड़ लेगा? अगर आपको उसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए या कुछ देर का इंतजार कीजिए। अब प्रभारी के कहने पर हॉस्टल के बाहर सभी लड़के आके खड़े हो गए। प्रभारी बोला, ये है मेरे हॉस्टल के सभी लड़के, अब बताओ कौन है चोर? वीर सिंह ने रॉकी की तरफ इशारा करके कहा, ये है वो चोर जो आज हमारे यहाँ आया था। मैंने अपनी पानी की बोतल में ब्लू कलर डाल के रखा था और लड़ाई के समय वो कलर की बोतल मैंने इसके सिर पर मारी। उसी समय ब्लू कलर इसकी बॉडी पे गिर गया। गौर से देखो, इसके शर्ट पे ब्लू कलर लगा है। अब पुलिस ने रॉकी के सभी कपड़े उतार दिए। रॉकी के पूरे शरीर पे ब्लू कलर लगा था। ब्लू कलर को देख के ये सिद्ध हो गया कि सिक्योरिटी गार्ड सही बोल रहा है। अब पुलिस सभी लोगों के सामने रॉकी को चोरी के इल्जाम में हॉस्टल से पुलिस स्टेशन ले गई और वहां खड़े लड़के उसको देखते रहे। दूसरे दिन चारों लड़के कमरे में चुपचाप बैठे थे। राहुल बोला, मुझे माफ कर दो दोस्तों, आज मेरी वजह से रॉकी को पुलिस पकड़ के ले गई। अब कोई भी उस घर में चोरी करने नहीं जाना। राज बोला, खेल शुरू हो चुका है राहुल, अब देखना यह है कि वो वीर सिंह सिक्योरिटी गार्ड हम चारों से ज्यादा तेज है नहीं। अब हम लोग उस घर से कार चुरा के ही मानेंगे। उसी समय करण बोला, मेरी बात मानो, कार चुराने का इरादा छोड़ दो वरना सभी पकड़े जाएंगे। राज करण से बोला, तुम चुप रहो डरपोक कहीं के। अब राज बोला, रमन, आज रात कार चुराने तुम जाओगे। तुम एक बात याद रखना, सिक्योरिटी गार्ड वीर सिंह अपनी पानी की बोतल में कलर रखता है। उस कलर की बोतल से दूर रहना। अगर वीर सिंह तुम्हारी बोतल पर कलर डाल भी दे तो तुरंत हॉस्टल में आकर नहा लेना, वरना कलर के कारण पकड़े जाओगे। राज के समझाने के बाद रमन चोरी करने निकल गया। अब रमन भी मास्क लगा के राहुल के घर चोरी करने पहुंच गया। वीर सिंह ने देखा, आज फिर एक आदमी मास्क लगा के सड़क पर खड़ा है। इधर रमन ने सिक्योरिटी गार्ड को देखा और टेबल पर रखी उस बोतल को देखा। अब रमन ने जमीन से एक पत्थर उठाया और जोर से सिक्योरिटी गार्ड की बोतल पर मारा। पत्थर लगने के कारण उसकी बोतल जमीन पर गिर गई। बोतल गिरने के बाद रमन सिक्योरिटी गार्ड की तरफ जाने लगा। इधर वीर सिंह भी खतरे को भांप गया और दोनों में जम के लड़ाई स्टार्ट हो गई। लड़ाई काफी देर तक चलती रही। कुछ देर बाद मौका पाकर वीर सिंह ने रमन का मास्क निकाल के नीचे फेंक दिया। अब मास्क निकालने के बाद रमन तुरंत वहां से भागने लगा। वीर सिंह उसे भागता हुआ देखता रहा। ऊपर से आवाज सुन के मिस्टर राकेश फिर से नीचे आ गए। वीर सिंह ने बताया, आज फिर से एक लड़का मास्क लगा के चोरी करने आया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसका मास्क हटाया वो तुरंत यहाँ से भाग गया। मिस्टर राकेश बोले, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? वीर सिंह, हाँ, मैं उसके चेहरे से पहचान सकता हूँ। मिस्टर राकेश बोले, तुम उसे पहचान सकते हो लेकिन उसे पकड़ नहीं सकते। तुम्हें पुलिस को कोई सबूत देना होगा कि आज वो लड़का यहाँ आया था। सबूत मिलने के बाद ही पुलिस उसे पकड़ सकती है। वीर सिंह बोला, आप अभी पुलिस को बुला के बॉय हॉस्टल चलो, मैं पुलिस को वहाँ सबूत भी दे दूंगा और वो लड़का पकड़ में आ जाएगा। इधर बॉय हॉस्टल में रमन पहुंचा। रमन ने सभी को बताया, वीर सिंह सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही शक्तिशाली है, मैं उसे नहीं मार पाया, मैं अपनी जान बचा के आया हूँ। राज ने पूछा, उसने लड़ाई के दौरान तुम्हारे ऊपर कलर का पानी तो नहीं डाला था? रमन बोला, नहीं, मैंने पत्थर उठा के कलर की बोतल को पहले ही गिरा दिया था, उसने मुझ पर कलर नहीं डाल पाया। इतना बोल के सभी लड़के हॉस्टल के अंदर चले गए। सभी लड़कों के अंदर जाने के बाद मिस्टर राकेश और सिक्योरिटी गार्ड पुलिस लेके बॉय हॉस्टल पहुंच गए। हॉस्टल के प्रभारी ने फिर से सभी को बाहर रोक लिया। मिस्टर राकेश ने कहा, सभी लड़कों को इसी समय बाहर बुलाओ। अब कुछ देर बाद हॉस्टल के सभी लड़के मैदान में आके खड़े हो गए। हॉस्टल के प्रभारी ने कहा, आज इन लड़कों के कपड़ों पर कोई भी कलर नहीं लगा है, बताओ कौन है चोर? अब वीर सिंह ने रमन को सामने बुलाया और कहा, ये है वो चोर जो आज रात चोरी करने आया था। रमन बोला, नहीं सर,
मैं आज सारा दिन हॉस्टल में पढ़ाई करता रहा, मैं बाहर नहीं गया, मैं चोर नहीं हूँ। प्रभारी बोला, तुम सिद्ध करो कि आज ये लड़का तुम्हारे यहाँ चोरी करने आया था। पहली का दूसरा सवाल, अब वीर सिंह कैसे सिद्ध करेगा कि रमन चोरी करने राहुल के घर गया था? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब वीर सिंह ने सभी के सामने हॉस्टल के अंदर से एक गिलास पानी मंगवाया और पानी का गिलास रमन के सिर पर डाल दिया। रमन पानी से गीला हो गया और रमन की शर्ट पर रेड कलर आ गया। वीर सिंह बोला, मुझे पता था इस बार तुम चोरी करने आओगे, लेकिन मेरी पानी की बोतल से दूर रहोगे, इसलिए मैंने अपने हाथों में सूखा ड्राई कलर छुपा के रखा था और लड़ाई के दौरान मैंने वो लाल कलर तुम्हारे सिर पर डाल दिया। अगर किसी व्यक्ति के सिर पे सूखा कलर डाल दो तो उस व्यक्ति को दूसरे दिन नहाने के समय पता चलेगा कि उसके सिर पे सूखा कलर डला है, इसलिए तुम पकड़े गए। शर्ट पर कलर आने से यह सिद्ध हो गया कि आज तुम चोरी करने राहुल के घर आए थे। अब फिर से पुलिस रमन को चोरी के इल्जाम में वहां से पुलिस स्टेशन ले गई और वहां सभी खड़े लड़के देखते रहे। रमन के जाने के बाद कमरे में राज, देव, करण और राहुल बचे थे। अब राज बोला, बहुत हो गया, अब मुझे वीर सिंह पे गुस्सा आ रहा है। कल रात हम दोनों वीर सिंह को मारकर कार चढ़ाकर लाएंगे। दूसरे दिन रात होने पर देव और राज दोनों राहुल के घर पीछे पहुंच गए। राज ने कहा, ये सिक्योरिटी गार्ड बहुत शक्तिशाली है, तुम इस घर के पीछे से इस पर वार करो और मैं आगे से वार करूंगा। अब देव ने ऐसा ही किया, वो चुपचाप से घर के पीछे के दूसरी तरफ आ गया और इधर से राज वीर सिंह की तरफ आगे बढ़ने लगा। वीर सिंह ने आगे से राज को आता हुआ देखा, लेकिन वो पीछे खड़े देव को नहीं देख पाया और देव और राज ने उसे पकड़ के नीचे गिरा दिया। अब राज उसे मारने ही वाला था कि तभी वीर सिंह ने अपने पॉकेट से एक सीटी निकाली और जोर से बजाई। आवाज सुन के मिस्टर राकेश अपनी पिस्तौल लेके बालकनी में आ गए और उन्होंने देव को डराने के लिए एक फायर किया। मिस्टर राकेश की गोली देव को लग गई और वो वहीं मर गया। ये देख के राज बहुत घबरा गया और तुरंत वहां से भागने लगा। भागते भागते राज कॉलेज पहुंचा। अब राज ने सोचा, कुछ देर बाद सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को लेके हॉस्टल आ जाएगा, हो सकता है उसने मुझे भी सूखा कलर डाल दिया हो जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, और पानी डालने के बाद मैं कलर के कारण पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मुझे पुलिस से बचने के लिए नहा लेना चाहिए। मैं सबसे पहले बाथरूम में जाके नहा लेता हूँ। अब राज अपने कमरे में गया और बाथरूम में जाके नहाने लगा। उधर बाहर वीर सिंह पुलिस को लेके आ गया। हॉस्टल के प्रभारी ने फिर से सभी को रोका। पुलिस ने कहा, आज आपके हॉस्टल का एक लड़का चोरी करते समय मारा गया और दूसरा अंदर है, उसे बुलाओ। कुछ देर में वहां फिर से सभी लड़के इकट्ठे हो गए। वीर सिंह ने राज को इशारा करके बुला लिया और कहा, ये है वही चोर जो आज वहां से भागा था। राज गुस्से से बोला, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं तुम्हारे यहाँ गया था? वीर सिंह ने कहा, मैंने अपने हाथों में सूखा नीला कलर छुपा के रखा था, उस कलर को मैंने इसके सिर पर डाल दिया। इसके सिर पर पानी डालो, नीला कलर आ जाएगा। अब पानी का एक गिलास मंगाकर पुलिस ने उसके सिर पर डाल दिया, लेकिन राज ने नहा लिया था इसलिए उसका कलर नहीं आया। पुलिस बोली, इसके सिर से कलर नहीं निकल रहा है, मतलब ये निर्दोष है। इस पहेली का तीसरा सवाल, अब वीर सिंह कैसे सिद्ध करेगा कि राज ही वो चोर है जो उसके घर आया था? वीर सिंह बोला, ये निर्दोष नहीं है, हो सकता है इसने आकर नहा लिया हो, इस कारण इसके सिर से कलर का रंग निकल गया। अब आप अभी इसके बाथरूम को चेक करो, इसके बाथरूम में अभी भी नीचे कलर डला होगा। ये सभी बातें राहुल चुपचाप से हॉस्टल की छत से सुन रहा था। वो तुरंत राज की बाथरूम में गया। उसने देखा राज की बाथरूम में नीचे नीला कलर डला है। राहुल ने तुरंत उस कलर को पानी के सहारे से साफ किया, जिससे कि राज पकड़ा न जाए। अब कुछ देर बाद पुलिस राज की बाथरूम में आ गई। सभी लोगों को वहां कोई कलर दिखाई नहीं दिया। राज भी सोच में पड़ गया कि अभी अभी वो नहाया था, लेकिन पूरा बाथरूम किसने साफ किया? अब पुलिस ने वीर सिंह से कहा, इसकी बाथरूम तो साफ है, इसमें कोई कलर नहीं है,
मतलब इसने सुबह नहाया होगा। अगर ये अभी नहाता तो इसकी बाथरूम में कलर वाला पानी नीचे डला होता। अब हम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इस पहेली का चौथा सवाल। दोस्तों, अब वीर सिंह राज को चोर सिद्ध करने के लिए क्या करेगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। वीर सिंह बोला, सर इसे चोर सिद्ध करने के लिए मेरे पास दो सबूत हैं। नंबर 1, इसका साबुन। आप अभी इसके साबुन को चेक करो। अगर इसका साबुन सूखा है तो इसका मतलब ये सुबह नहाया है। अगर इसका साबुन गीला निकला मतलब इसने अभी अभी नहाया है। नंबर 2, अभी इसके रूम में जाके इसकी टॉवल को चेक करो और हाथ लगा के देखो। अगर टॉवल गीला है तो इसका मतलब ये अभी अभी नहाया है। वीर सिंह के कहने पे पुलिस ने बाथरूम में रखे साबुन को उठा के देखा तो वो गीला निकला। उसके बाद कमरे में जाके पुलिस को उसकी तौलिया को चेक किया, वो भी गीला निकला। इससे ये सिद्ध हो गया कि राज वही चोर है जो राहुल के घर गया था। अब पुलिस राज को भी चोरी के इल्जाम में अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गई। अब कमरे में राहुल और करण बचे थे। करण डरा हुआ था, वो राहुल को छोड़ के अपने कमरे में तुरंत भाग गया। राज ने मन में सोचा, इस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे घर से निकलवाया, उसके बाद मेरे सभी दोस्त अरेस्ट हो गए और एक दोस्त मारा भी गया। मैं सिक्योरिटी गार्ड को नहीं छोड़ूंगा। अब चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं इसे मार कर ही रहूंगा। दूसरे दिन रात के समय राहुल मास्क लगा के अपने घर के पीछे पहुंच गया। राहुल अपने घर को अच्छी तरह से जानता था। उसने गार्ड के पीछे आके उसको चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से सिक्योरिटी गार्ड वीर सिंह घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। उसके बाद राहुल ने डुप्लीकेट चाबी से कार बाहर निकाली और कार लेके तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गया। कार की आवाज सुन के मिस्टर राकेश नीचे आ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करके वहां बुला लिया। सिक्योरिटी गार्ड सही समय पे हॉस्पिटल पहुंच गया और उसकी जान बच गई। जब वो होश में आया तो पुलिस वालों ने उससे पूछा, तुम्हारे ऊपर हमला किसने किया? वीर सिंह बोला, राहुल ने मुझ पे हमला किया और कार चुरा के भाग गया। मिस्टर राकेश बोले, राहुल ने तुम पे हमला किया, क्या तुमने उसको देखा? वीर सिंह, नहीं, उसने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था। पुलिस बोली, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि राहुल ने तुम्हें मारने की कोशिश की और कार लेके चला गया? दोस्तों, इस पहेली का 5वां सवाल। क्या आप बता सकते हैं कि अब कैसे सिद्ध होता है कि राहुल ही कार चोर है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। वीर सिंह बोला, इसके दो कारण हैं। पहला कारण, जब भी कोई चोर चोरी करने आता है तो वो उस घर से अजनबी होता है, लेकिन जब कल रात मास्क लगा के चोर चोरी करने आया तो उसने मुझे पीछे से एक बार में चाकू मार दिया। मतलब वो मेरी सभी एक्टिविटी को जानता था कि मैं रात में कहाँ बैठता हूँ, इसलिए उसने मुझे सामने से नहीं बल्कि पीछे से मारा। दूसरा कारण, जब भी कोई चोर किसी के घर से कार चोरी करने आता है तो उसे नई कार चुराने में कम से कम 5 या 10 मिनट का समय उसका लॉक तोड़ने में लगता है, जबकि कल जो चोर आया था उसने मुझे घायल करके केवल 2 मिनट में कार बाहर निकाली और ले गया। अगर राहुल की जगह कोई और चोर होता तो घर की किसी और वस्तु को भी चुराता और उसे कार का लॉक खोलने में टाइम लगता, लेकिन वो राहुल ही था, उसे केवल कार ही चाहिए थी, इसलिए उसे कार का लॉक खोलने में कोई टाइम नहीं लगा और वो कार लेके 2 मिनट में वहां से भाग गया। सबूत के लिए मैंने अपना फोन कार के नीचे चिपका दिया है। आप चाहे तो उसके द्वारा कार और राहुल का पता कर सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और आगे की पहेलियां देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।